प्रचोदयात्। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों का पुनः एक बार श्री राम कथा में राम की गाथा रामचरितमानस में स्वागत है। आप हम सभी भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के प्रागट्य से लेकर के उनकी हर लीला को जानने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा की और कैसे रावण माता जानकी का हरण करके लेके गया, ये भी आप हम सभी ने पिछले एपिसोड में श्रवण किया। अब भगवान माता जानकी की खोज में निकले हैं और जैसा कि रामचरितमानस बार बार कहती है कि विप्र धेनु सुर संत हित, लीन हो मनुज अवतार, परित्राणाय साधूनाम। अपने भक्त जनों का, अपने शिष्ट जनों का रक्षण और उन पर कृपा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। अगर केवल रावण को ही मारना होता तो केवल रावण को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। श्री रामचंद्र भगवान अपने किसी दूत को भी भेज देते तो वो भी रावण का उद्धार कर सकता था। लेकिन उस शबरी का क्या, जो बचपन से लेके 55 तक राम का बैठ कर के पंपा सरोवर में इंतजार कर रही है। वो शबरी जो बाल्यकाल में गुरु की सेवा करती रही और गुरु ने इस बात का वचन दिया कि शबरी तू बस राम की सेवा में लगी रहे और एक दिन तेरे घर राम जरूर आएंगे। आज
अपनी उस भक्त शबरी पर कृपा करने के लिए श्री रामचंद्र प्रभु पंपा सरोवर पहुंचे और भक्त शबरी पर कृपा की। माता सबरी ने श्री रामचंद्र प्रभु की सेवा की और कथा से आप परिचित हैं कैसे झूठे बेर खिला करके अपनी भक्ति को शबरी ने प्रस्तुत किया। भारतवर्ष का ऐसा कौन सा कोना है जहां राम अपने वनवास के दौरान नहीं गए होंगे? केवल भारत नहीं, भारत से बाहर भी न जाने कितने स्थानों पर आज भी रामचंद्र के जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। इन सब स्थानों को पवित्र करते करते आज भगवान श्री राम किष्किंधा में पहुंचे और इसी किष्किंधा में भगवान श्री राम की पहली मुलाकात हुई उनके परम लाडले परम प्रिय भक्त श्री हनुमंत लाल के साथ। वो हनुमान जी जो राम कथा सुनवे को रसिया, जिनको जितने राम जी प्रिय हैं उतनी ही राम जी की कथा भी प्रिय है। और सेवकों का अगर नाम लिया जाए तो हनुमान जी एक ऐसे सेवक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में सबसे पहले आता है। कण कण में भगवान है, हर जीव के हृदय में भगवान है, ये जानते सभी हैं, लेकिन इस बात को सिद्ध श्री हनुमान जी ने किया। आज ऐसे ही लाडले भक्त श्री हनुमान जी से राम जी की प्रथम मुलाकात हुई। अद्भुत मुलाकात। श्री राम जी ने हनुमान पर खूब लाड लड़ाया। उसके बाद प्रभु सुग्रीव से मिलते हैं। बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ और श्री राम जी ने बाली का उद्धार किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। बाली का उद्धार होते ही अब माता जानकी की खोज तेजी से होने लगी। श्री राम जी ने अपने समस्त वानर सेना को माता जानकी की खोज में लगा दिया। लेकिन माता जानकी की खोज तो एक ऐसा ही लाडला भक्त कर सकता है जो राम जी के अति करीब हो, और वो भक्त श्री हनुमान थे। प्रभु श्री राम ने मुद्रिका प्रदान कर, अंगूठी प्रदान कर हनुमान को माता जानकी की खोज के लिए भेज दिया। श्री हनुमान जी जो अपनी शक्ति को भूल चुके थे, जिनको अपने बल का एहसास नहीं था, उस बल का अनुभव जामवंत महाराज ने हनुमान को कराया और वो पवन पुत्र हनुमान पूरी लंका को लांघते हुए लंकनी, निश्चरी सबका उद्धार करते हुए आज लंका में पहुंच गए। आज इस लंका में एक ऐसा दूत आया है जो भगवान श्री राम के नाम पर गरजता है, जो जानता है कि राम ही उसका बल है और वो राम का दूत है, इसलिए उसको डरने की किसी से आवश्यकता नहीं। लंका में जाते ही पुष्प वाटिका में जाकर के माता जानकी से प्रथम मुलाकात की। वो माता जानकी जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके दिन रात अश्रु बहा करके राम जी को याद करती हैं, हर रोज प्रतीक्षा करती हैं कि कब श्री रामचंद्र आकर के उनको इस रावण के कैद से मुक्त कराएं। आज माता जानकी श्री राम की याद में उस वृक्ष के नीचे बैठी ही थी कि तभी उनकी गोद में आकर के श्री राम की मुद्रिका गिरी, और वो मुद्रिका लाने वाला कोई और नहीं, स्वयं हनुमान उस वृक्ष पर विराजमान। वानर रूपधारी श्री हनुमंत लाल ने आज माता जानकी को श्री रामचंद्र के बारे में सारा विषय बताया किस प्रकार राम जी भी उन्हें दिन रात याद करते हैं। माता जानकी हनुमान से मिलके बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान, तुम अपने इस कार्य में सफल हो, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। माँ का आशीर्वाद लेकर के श्री हनुमान जी जो हृदय से एक बालक के जैसे स्वभाव के हैं, एक बालक जैसा व्यवहार करता है, हनुमान जी भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। भूख लगी तो रावण के बगीचे में पहुंच गए, कुछ खाया, कुछ उजाड़ा, कुछ फेंका और चारों ओर उपद्रव आरंभ कर दिया। रावण को ये सूचना प्राप्त हुई
तुरंत सैनिकों को श्री हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। वहां मेघनाथ भी आया, युद्ध हुआ और श्री हनुमान जी स्वयं, हनुमान जी को बंधन में कोई बांध सके इतनी पूरी लंका में किसी की सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन हनुमान जी चाहते थे कि एक बार मैं उस रावण के सामने जा करके अपने राम का गुणगान करूं, इसलिए स्वयं बंधन में आ गए और हनुमान जी को ला करके भरी सभा में खड़ा कर दिया गया। और हनुमान जी ने आते ही अपने स्वामी राम के गुणगान आरंभ कर दिए। लेकिन रावण अपने ही दुश्मन की इतनी प्रशंसा, इतनी बड़ाई सुनकर के क्रोध में जलने लगा और आदेश दे दिया कि जाओ इस वानर की पूंछ को जला दो। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जाकर के अपनी पूंछ से रावण की पूरी स्वर्ण लंका को जला दिया। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। मूंछ में आग लगाने का अर्थ कि रावण के गर्व को, रावण के अभिमान को तोड़ दिया। पूरी लंका धू-धू करके जलने लगी। केवल लंका में एक घर बचा, जो घर विभीषण का था। लेकिन विभीषण के घर में आग न लगे ये हनुमान जी ने कैसे पहचाना? तो कहते हैं कि उस विभीषण के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस तुलसी के पौधे को देख करके श्री हनुमान जी समझ गए ये किसी दैत्य का नहीं, किसी वैष्णव का घर है। और इसीलिए हनुमान जी ने उस घर में आग नहीं लगाई। पूरी लंका धू-धू करके जलने लगी। सब लोगों ने जल लेकर के उस आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आग नहीं बुझी और हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए और पूरी लंका को जलाते गए। अर्थात इसका एक भाव ये भी है कि संत की प्रतिष्ठा कभी भी उसके आगे नहीं, वो अपनी प्रतिष्ठा को पीछे रखता है। इधर रावण ने हनुमान जी की प्रतिष्ठा में आग लगाने का प्रयास किया। जितनी संत की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, वो उतनी ही बढ़ने लगती है। लंका में आग लगाने का अर्थ है कि हनुमान जी सूचना देना चाहते हैं रावण को कि रावण, जब राम का एक दास आकर के तेरी पूरी लंका को मिटा सकता है, सोच अगर राम जी स्वयं आ जाएं तो तेरी क्या दशा होगी। ये एक सूचना है, ये एक वार्निंग है, ये एक सावधानी है जो रावण को दी गई। लेकिन रावण फिर भी नहीं संभला, फिर भी अड़ा रहा कि मैं जानकी को राम को नहीं सौंपूंगा। माता जानकी का संदेश लेकर के श्री हनुमान जी अपने राम जी के पास वापस आए। किस प्रकार माता जानकी आज भी राम जी के विरह में रुदन करती है, वो सारी दशा राम जी को कह सुनाई। फिर राम जी को भला माता जानकी के पास जाने से कौन रोक सकता था। सारी व्यवस्था तुरंत बना ली गई और लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई गई और लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। किस प्रकार भगवान राम वानरों का सहयोग लेकर के समुद्र पर सेतु बना करके रावण के पास जाते हैं और रावण का उद्धार करते हैं। इस कथा को गोस्वामी जी ने आगे रामचरितमानस में वर्णन किया है। आप हम सभी भी अगले एपिसोड में जानेंगे किस प्रकार भगवान श्री राम लंका पहुंचे, कुंभकर्ण आदि का उद्धार किया, विभीषण पर कृपा की और अपनी प्रिया माता जानकी को अपने साथ लेकर के रावण को मार के उस पर विजय प्राप्त की। तब तक आप सभी राम कथा से जुड़ते रहिए और राम जी का नाम गुणगान करते रहिए। जय श्री राम। नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2019 पौष का महीना, कृष्ण पक्ष
सप्तमी तिथि बुधवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले लोगों को आज संभल कर रहना होगा। हाथ में आया लाभ का मौका चूकने की संभावना है, परंतु स्वास्थ्य का मामला आज आपका सुधरता दिख रहा है। इसके अलावा जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता दिख रहा है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोग आज उधार पर पैसा न दें। कागजात संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतें। व्यर्थ के कामों में समय खराब होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा वाहन भी संभल कर चलाएं। अपने दिन की समस्याओं को दूर करने के लिए हनुमत उपासना का सहारा लें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का तीसरा चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी है। विगत में चली आ रही किसी समस्या का समाधान भी आज प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भाई बहनों से संबंधों की मधुरता बढ़ेगी। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन पारिवारिक समस्या के उभरने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा शत्रु वर्ग में भी बढ़ोतरी हो रही है। अच्छी बात यह है कि आज जमीन मकान संबंधी कोई शुभ कार्य संपन्न होगा। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी पर जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोग आज भविष्य को लेकर नए कार्यों की रूपरेखा बनाएंगे। साथ ही साथ पुराना कर्जा उतरने के भी योग बन रहे हैं। संतान और शिक्षा संबंधी समस्या का हल मिलेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नित्य प्रति सूर्य को जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग आज अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यर्थ का खर्चा करेंगे। इसके अलावा किसी पुरानी समस्या के उभरने के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में किया कार्य आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति की उपासना करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के जीवन में आज चंद्रमा के प्रभाव से रुके हुए कार्यों में पूरा होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा आमदनी बढ़ने के योग भी हैं। अपने काम करने के तरीके के बदलाव से आपको आज फायदा हो सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में आज का 10वां चंद्रमा उनको मान सम्मान दिला सकता है। रुके कार्यों में तेजी आएगी। स्थायी संपत्ति में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए नरसिंह भगवान की पूजा करना आपके लिए शुभ फलदायी है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज नौकरी और इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोजमर्रा के कार्यों के निपटारे के लिए भी जरूरत से ज्यादा श्रम करना पड़ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिहाज से समय बहुत शुभ फलदायी है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गाय को चने की दाल डालें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को आज कामों के संपादन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कुछ संबंधों में आज मनमुटाव भी हो सकता है। अधूरे कामों को पूरा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोग आज के दिन बिजनेस और नौकरी से संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है। आर्थिक उन्नति के भी योग बन रहे हैं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में काले उड़द की दाल चढ़ाकर आएं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही साथ कामों में सफलता के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा आज आपको विद्वानों का भी साथ मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।